अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो मैं आज जो आप वीडियो बना रहा हूँ वो SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर जो भी पेपर दे रहा है CCA के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, तो पेपर की अप्रोच हमें किस तरह करना है ये मैं उसमें थोड़ी सी गाइडेंस दे रहा हूँ, कैसे आपको अपना पेपर आगे जब आप करने बैठे तो किस तरह शुरू करें, या जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो किस तरह करें। देखो, SBL का पेपर ऐसा है, इसके अंदर जहाँ जो मेरी अप्रोच हो, क्योंकि मैंने SBL किसी से भी नहीं पढ़ा था, तो मेरी अप्रोच ये थी क्योंकि हमने F1 से लेके F9 तक इतना पढ़ लिया होता है, तो हमें पता होता है उसमें क्या क्या चीज़ें स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, मतलब एक हमें पता होता है लीडरशिप में F1 के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी होती है, लीडरशिप कैसा होता है, क्या करना चाहिए उसको। फिर मैनेजमेंट कॉस्टिंग हमने पढ़ी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ी है, हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ी है, हमने टैक्सेशन पढ़ा है, हमने ऑडिट पढ़ा है, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी है। तो उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आ रही है SBL के पेपर में, उसमें ऑडिट की जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ें आ रही हैं, ऑडिट की चीज़ें आ रही हैं, लिस्टिंग की चीज़ें आ रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वगैरह वगैरह उसमें चीज़ें आ रही होती। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई होती। तो मैंने SBL के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, एक किसी की मुझे नोट्स मिले थे, वेबसाइट वगैरह पे ऑनलाइन अवेलेबल होते, बस मैंने गो थ्रू कर लिया था। अब मेन पेपर जो मेन टेक्निक है SBL को वो पास करने की इसकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि SBL के पेपर में आपको प्रोफेशनल मार्क्स अपने उसमें, क्योंकि 20 मार्क का प्रोफेशनल मार्क्स एक बहुत अच्छी अमाउंट के मार्क्स आपको प्रोफेशनली मिल रहे हैं। तो आपको प्रोफेशनल मार्क्स अपने जैसे जैसे बिजनेस एक्यूमेन है, स्केप्टिज्म है, इवेल्युएशन है, प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस है, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें में हमें क्या लिखना चाहिए। जैसे एनालिसिस में आपको इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब रीजनिंग देनी, जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो उसको समझाते हुए उसकी रीजनिंग देनी है। इसी तरह बिजनेस एक्यूमेन का मतलब आपको बिजनेस के टर्म में बात करनी है। बिजनेस की टर्म मतलब आपको उसके अंदर अकाउंटिंग की एज अकाउंटेंट बात नहीं करनी, एज अ ले मैन बात करनी, ताकि सामने वाले बंदे को समझ आ जाए आपकी बात। उसी तरह आपके पास कम्युनिकेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट्स कैसे कैसे, मेमोज के फॉर्मेट कैसे हैं, लेटर के फॉर्मेट कैसे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। जो स्केप्टिज्म के अंदर आपको मतलब एक स्केप्टिज्म माइंड, मतलब एक नेगेटिव माइंड आपको थॉट रखनी है कि भाई आप उससे क्वेश्चनिंग माइंड रख सकते हो कि ये चीज़ मैं इसके साथ एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसे वैसे आपको बात करनी है। और एक और होता है आपके पास इवेल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर आपको प्रोज एंड कॉन, मतलब बेनिफिट एंड ड्रॉबैक बताने होते हैं। तो ये चीज़ आपको प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर अपनी, मतलब आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, अब पेपर की अप्रोच कैसी थी जो मैंने फॉलो किया था वो ये था, आपके पास 4 घंटे का पेपर है, 4 घंटे में आपको 1 घंटे के अंदर पूरी रीडिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, रीडिंग करने से पहले आप जो आपके पास क्वेश्चंस है ना, उसको 1 या 2 दफ़ा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए, उसमें मार्क कर लीजिएगा मेन पॉइंट या मेन चीज़ हमें क्या बतानी है उस क्वेश्चन के अंदर, तो वो आप मार्क करके रख लीजिएगा, या एक जगह अपने पास कहीं लिख लेगा। बस क्वेश्चन और रीडिंग पैसेज केस रीड करने से पहले 2 दफ़ा मत, जल्दी जल्दी, या जो बेहतर लगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिए, एक जगह उसके पॉइंट जो आपको करना है उस तरह लिख के रख लें। आप पैसेज पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, आपको जो जो पॉइंट्स मिलने, आपको जो समझ आए किस क्वेश्चन में ये फिट हो रहा है, ये पॉइंट इस क्वेश्चन में फिट हो रहा है। हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा था, उसके अंदर कोई लीडरशिप के बारे में या कुछ किसी भी तरीके से कोई हमारी वीकनेस है या हम पे कोई थ्रेट है या इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, और आपको वो चीज़ें केस में मिलती जा रही है। आप सीधी क्या करें, कॉपी करें इस पॉइंट को, जो भी आपको पॉइंट लग रहा है वो कॉपी करके वर्ड पैड पे, जो भी स्प्रेडशीट होती है आपके पास, स्प्रेडशीट है या वर्ड पैड जो भी है, क्वेश्चन 1 करके आप उस जगह के उसके पॉइंट लिखते जाए। जैसे फिर आपको क्वेश्चन 2 का कोई पॉइंट मिला, उसका पॉइंट लिख दिया, इसी तरह क्वेश्चन 3 का मिला, क्वेश्चन 3 का पॉइंट लिख दिया। तो आपके पास सारे पॉइंट लिखते लिखते एक आपके पास डाटा एक जगह पे आपका इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। आपने सारे करते करते पॉइंट एक जगह पे, अभी कुछ करना नहीं था, आपको जो जो पॉइंट मिलते जाए वो कर लिया, आपका 1 घंटा खत्म हो गया। आप अपना जो भी फॉर्मेट है, मेमो वेमो बनाना है, लेटर बनाना है, या कम्युनिकेट करना है, कोई केस बनाना है, कुछ भी करके वो अपना फॉर्मेट लिखा। अब आपका काम है कि वो जो आपने जो भी पॉइंट जमा करे थे, जैसे क्वेश्चन 1 में आपको 10 पॉइंट आपने जमा कर लिए थे, और आपका अब क्वेश्चन जैसे 1 है आपका 10 मार्क का है या 8 मार्क्स का है, 6 मार्क्स, तो आपको जो अपने बेस्ट पॉइंट लग रहे हो, जो भी आपको अपने बेस्ट पॉइंट लग रहे हो, वो आप अपने ऊपर सेट करते जाए, वो सेट करते थे। और जो बाकी आपको लग रहा है ज़्यादा पॉइंट्स है या एक्स्ट्रा है या इतने बेस्ट नहीं है, उनको हटा दें, रिमूव कर दिया। अब उनको सेट करें पॉइंट को, उनको वर्डिंग उनकी थोड़ी सेट कर दे। अगर आपको लग रहा है इतना टाइम नहीं, आपने वो कॉपी कर दिया, वो अपना कॉपी करके सेट कर दिया। अब आप अपना उस पर क्या कहते हैं वो बताएं, अपनी एक्सप्लेनेशन बताएं कि आपको ये पॉइंट क्यों समझ आ रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा बिजनेस पे, इससे क्या चीज़ें, मतलब कोई हम पे थ्रेट तक या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपको थ्रेट पता लगे, एक्सप्लेन, तो आपको जो पॉइंट मिला ना, आपको बस को फर्दर एक्सप्लेन कर दे, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको चीज़ समझ आ गई है, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह हर चीज़ को हर क्वेश्चन के अंदर ही जैसे जैसे पॉइंट जमा होते जाए, वैसे वैसे आप उसको पॉइंट को अपने
क्या कहते हैं सेट करके और अपनी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेनेशन जो भी आपको देनी हो आप वो दे दें। कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मतलब अगर आपको ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, उन्होंने आपको जितना बताया या आपको जितने आवर का टाइम है ना, जैसे 4 घंटे का पेपर है मेघालय 240 मिनट्स का है, तो उसको डिवाइड कर दें, अपने जितने भी मार्क्स का पेपर है उसे डिवाइड कर दें, तो आपको पता हो गया 1 मार्क्स के लिए आपको इतना मार्क्स, इतना मतलब इतने मिनट लगाने। देखो पेपर पास करने का तरीका क्या है, पेपर पास जब ही होगा आपका जब आपने तकरीबन एटलीस्ट 90% तो आपने अपना पेपर कंप्लीट किया। 90 कोशिश ये करें 100 ही पेपर कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 90 एटलीस्ट। अब मेरा जो पेपर था, मेरा पेपर में जो मार्क्स रहे थे मेरे समझो 10 मार्क्स रह गए थे। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे जो पेपर में 10 मार्क्स रह गए थे SPL के अंदर, लेकिन मैंने जो लिखा था मैंने अपनी ये टेक्निक फॉलो करते हुए कि मैंने अपने पूरे प्रोफेशनल मार्क्स बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना फॉर्मेट बनाया हुआ था, टू, फ्रॉम, लेटर, सब्जेक्ट, थैंक यू, सब कुछ करके अपना बना दिया था। हेडिंग बनाए क्योंकि हेडिंग बनाना ज़रूरी होती है ताकि पता लगे एग्जामिनर को कि आप क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट आपका अलग जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट कर दें। इस तरह आप अपने फॉर्मेट पे फोकस करें, आप अपने आंसर्स पे फोकस करें। कैलकुलेशन उनको करके दिखानी। देखो कैलकुलेशन से ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन मैटर करती है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम इतनी करते हुए आ रहे हैं। अगर उसने स्पेसिफिकली बोले ना कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन करके दिखाओ, चलो उस वक्त समझ भी आ रही थी, लेकिन वो कैलकुलेशन आपसे मांगता नहीं है, उसका काम ही नहीं है कैलकुलेशन। आप एज अ स्टूडेंट नहीं सोचे, आप सोचे कि आप कोई बिजनेस के या कोई भी कंपनी के CFO CEO है, उसका काम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट मतलब कोई कैलकुलेशन करके दिखाया भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे निकलेगा, वाई कैसे, उसका काम नहीं है। उसका काम है उसको, जैसे आप CFO आपको अकाउंटेंट ला के कोई चीज़ सबमिट कर रहे हैं तो आपका काम है उस पर रीजनिंग करे कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। आपने इस पर सोच लिया कि आपकी 100% सेल्स बढ़ेगी, अकाउंटेंट ने आपको बोला आके, तो आप उस पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई ये 100% क्यों, 200% क्यों नहीं है, तो 50% क्यों नहीं है, किस बेसिस पे आपने 100% निकाला है, क्या अजम्पशन थी। तो आपका अगर वो स्केप्टिज्म बोले तो आप इस पर ये चीज़ें लिख सकते हैं कि भाई 100% क्यों है, क्यों नहीं 200% है, क्यों नहीं 50% है, क्या अजम्पशन है इसके पीछे, उसकी क्या रियलिस्टिक है कि नहीं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, बाकी फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, दूसरे कंपेटिटर्स की कितनी सेल, तो आप उससे क्वेश्चनिंग कर सके। ये आपका काम है। आपका काम ये नहीं कि उसको चेक करे कि भाई उसने सेल सही निकाली है, उसने कॉस्ट ऑफ सेल, ये आपका काम नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट नहीं सोचो, एज अ CFO एज अ CEO कोई कंपनी के आप मैनेजमेंट के अंदर कोई आपका रोल है और आपको इस तरह पेपर मतलब अपना आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। आपको किस चीज़ पर फोकस करना है कि भाई आप क्या करेंगे, केस पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप केस पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें से जो पॉइंट जो क्वेश्चन को सूट कर रहे होंगे वो पॉइंट कॉपी करके आपने पेस्ट करने हैं। कॉपी करके पेस्ट कर दिए, 1 घंटा आपका खत्म हुआ। आपको जो बेस्ट पॉइंट आपको लग रहे हैं वो बेस्ट पॉइंट को आपको सेट करना है, और जो बाकी आपको लग रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट है या ज़रूरत नहीं है उनको रिमूव कर देना है। हर पॉइंट के नीचे आप अपनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दें। जैसे कि पेस्टल के पॉइंट निकाले आपने, पॉलिटिकल का पॉइंट निकाल लिया आपने, इकोनॉमिक का पॉइंट निकाल लिया आपने, सोशल का निकाल लिया, टेक्नोलॉजी का निकाल लिया, लीगल का निकाल लिया, सारे पॉइंट निकाल लिए। उसको जैसे पॉलिटिकल के आपको 2 पॉइंट मिल गए, सोशल का 1 मिला है, टेक्नोलॉजिकल के 3 मिल गए, लॉ का 1 भी नहीं मिला। ज़रूरी नहीं सबको घुस के अंदर निकालने, वो आपसे ये नहीं, जो पॉइंट्स अवेलेबल होंगे वो ही पॉइंट्स आप उसके अंदर लिखेंगे। अपनी तरफ से कुछ होशियारी करके उसके अंदर कुछ ऐड ऑन नहीं करना, सही है। तो पॉलिटिकल का अगर आपको 2 मिल गया, आपने 2 पॉइंट्स के लिख दिए कॉपी पेस्ट करके। सोशल का मिल गया, आप तो हेडिंग बना के लिख देना सोशल का, फिर उसका पॉइंट लिख दिया, पॉलिटिकल के 2 हेडिंग बना के 2 पॉइंट्स लिख दिए। इस तरह सारे पॉइंट्स आप सेट कर देना और फिर कॉपी पेस्ट करके जिसको सेट कर देना, और हर पॉइंट के आगे अपनी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। क्योंकि कॉपी पेस्ट करवाना होता तो आपसे वो टेस्ट नहीं कर रहा होता। अगर उसका मकसद यही होता कि बस कॉपी पेस्ट करके दे दो चीज़ को, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो आपसे फिर पेपर ले। आपको हर पॉइंट जो भी आपको लगता है बेस्ट था तो आपने लिखा है तो उसकी रीजनिंग दो कि भाई ये आपको क्यों लग रहा है। पॉलिटिकल फैक्टर में हमारे लिए फेवरेबल है कि नेगेटिव एडवर्स है, सोशल हमारे लिए फेवरेबल होगा कि नेगेटिव होगा। इसी तरह हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। आपको अपने प्रोफेशनल मार्क्स पे फोकस करना है, आपको अपनी एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है, कैलकुलेशन की रीजनिंग पे फोकस करना है, कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना, कैलकुलेशन की रीजनिंग पे फोकस करना है। और कोशिश करनी है कि आपको अपना पूरा पेपर एटलीस्ट 90% तो आप अपना पूरा पेपर करें। कुछ रह गया तो भाई हो जाता है, प्रोफेशनल मार्क्स है भाई, मेरे भी रहे, मेरे चारों पेपर प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर पेपर में कुछ SBR AAA के अंदर मेरे 18 से 18 मार्क्स का पेपर रहा था। ATX के पेपर के मेरा 10 मार्क का पेपर रहा था। SBL का भी मेरा 10 मार्क का पेपर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से पेपर निकल गया, क्योंकि प्रोफेशनल मार्क्स पे फोकस किया हुआ था, अपनी राइटिंग टेक्निक पे फोकस किया हुआ था,
और जो मैंने टेक्निक जो आपको बता रहा हूँ इस पर फोकस किया हुआ था, ताकि जो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही हर मार्क्स मेरे टिक होते जाए, मतलब एग्जामिनर, ताकि उस पर मुझे पूरे मार्क्स जो मैं कर रहा हूँ उस पर एटलीस्ट मुझे पूरे मार्क्स मिल जाए। फिर भले थोड़ा रह भी हो, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन जो आपने किया उस पर आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हो। ठीक है भाई।